हेलो एवरीवन, जय श्री महाकाल, जय शीतला माता की। तो आज हम आए हैं ना कृषु के स्कूल। बहुत सारी चीज़ें थी जो पेंडिंग थी इसकी, और इसका रिपोर्ट कार्ड भी हमने लिया नहीं था। तो स्कूल से फ़ोन आया था तो हमने स्कूल आए, इसका रिपोर्ट कार्ड लिया। और देखो इसके स्कूल के बाहर है ना इतना सुंदर सा एक गार्डन है, बहुत अच्छा लगता है। तो सुबह मॉर्निंग में हम आ गए थे, उसके बाद यहाँ थोड़ा सा टाइम हो गया, पेरेंट्स लोगों की भीड़ थी। तो मैं घर पे साक्षी को छोड़ के आई हूँ। वो छोटे वाले भैयों की ध्यान रख रही है, मतलब मेरे छोटे वाले बेटे की ध्यान रख रही है, और घर पे ही है। नाश्ता कर लिया था, अब घर जाऊँगी, लंच बनाना है क्योंकि बहुत ज़ोर से ना भूख लग रही है। तो मैं घर आ गई थी, उसके बाद मैंने ना कड़ी बनाने रख दी थी, क्योंकि रास्ते में से छाछ लेते हुए आए थे हम। तो मैंने सोचा ऐसा खाना बना लेते हैं ना जो जल्दी से बन जाता है, क्योंकि काफ़ी टाइम हो गया था, 2-2:30 बज गया था हमें आते आते। तो कड़ी बन गई है, चावल बन गए हैं, पकोड़े का जो बैटर रहता है ना वो मैंने बना के रख लिया है, क्योंकि मुझे ना अभी भी काम है और मेरे सर में ना दर्द हो रहा है। तो ऑयल डालूंगी, चोटी बनाऊंगी और उसके बाद दूसरा काम करूंगी, परंतु पहले लंच बना लेती हूँ क्योंकि मुझे सबको लंच खिलाना है। तो चावल तो बन ही गए हैं, कड़ी भी बन गई है, तो अब पकोड़े तल लेते हैं। तो यहाँ मैंने कढ़ाई में है ना पकोड़े बना लिए हैं, और अब इनको कड़ी में डाल दूँगी और बस लंच हो जाएगा तैयार। तो लंच वगैरह करके जब है ना फ्री हो गई थी मैं, तो थोड़ी देर मैंने बैठी, आराम किया। उसके बाद सारे बर्तन वॉश किए। सारे बर्तन वॉश करने के बाद मैंने है ना कृषु से पूछा कि तुझे क्या खाना है। तो उसने बताया कि माँ मुझे पनीर के पराठे खाना है, जो पनीर आपने सुबह बनाया था। तो सुबह क्या हुआ था ना कि दूध ख़राब हो गया था, फट गया था। तो फिर मैंने उसे वापस गर्म किया, थोड़ा सा नींबू का जूस डाल के, और उसको 2 ठंडे पानी से धो के इस कपड़े में बांध के मैं रख दिया था मैंने थोड़ी देर। उसके बाद मैं जब तक रेडी हुई ना स्कूल जाने के लिए, तब तक इसका पानी निथर गया था। तो मैंने इसको है ना कपड़े में जो बंधा था ना उसके ऊपर भारी वेट रख के मैं स्कूल चली गई थी। अब पूरा लंच बनाने के बाद देखो मैंने इसको देखा है खोल के, तो कितना थिक बना है, मोटी साइज़ में, और बहुत अच्छा पनीर बन के रेडी हुआ है। तो बस इसमें सारे ड्राई मसाले डालना है और आटा लगा के, ये जो बनाया है ना मैंने बैटर, इसको आटे के पेड़े में आप फील कर दो, और इससे बहुत अच्छे पराठे बन जाते हैं। मतलब मेरे यहाँ तो दोनों बच्चे बड़ी खुशी खुशी खा लेते हैं, और ख़ासकर कृषु को तो बहुत पसंद है। तो मैंने क्या करा ना, ये बैटर बनाने के बाद उसके बाद कृषु को पराठे बना दिए थे। तो कृषु ने पराठे खा लिए थे, और फिर मैं और साक्षी लग गए थे पीछे वाले काम में जो कल पेंडिंग रह गया था। तो मैंने ना जो पीछे का वॉश एरिया है ना उसमें जितना स्टोरेज हो सकता था सारा कर दिया। उसके पास वाले एरिया में जो बाहर था उसको भी कर दिया था, वॉशिंग मशीन का भी कर दिया था, एक अलमारी साफ़ कर दी थी, सोफ़ा जो है लगा दिया था। अब ये है ना इतने सारे कपड़े थे जो मैंने टब में भर के रख दिए थे। तो जो उस स्टोर रूम से, वॉशरूम का जो स्टोर रूम है ना, उसमें से जो खाली बैग मिले ना उनको कल मैंने वॉश किया था। तो ये वही विमल के बैग हैं। तो इनमें सारी स्वेटर्स जो है ना वो मैं जमा दूंगी, रख दूंगी, क्योंकि क्या होता है ना कि जिस टाइम पे ठंड जाती है और गर्मी में सारी चीज़ें वॉश करते हैं ना, तो उस टाइम पे बहुत से लोग उसी वक्त संभाल कर रख देते हैं, पर मैंने तो ऐसी रख दी थी। 2-3 महीने कब निकल गए पता ही नहीं चला। तो अब जाके है ना मैंने क्या करा है कि ये सोचा है कि अब यदि ठंड आएगी तो मैं थोड़ा थोड़ा करके एक एक दो दो स्वेटर वगैरह निकालूंगी, पूरा बैग का बैग नहीं निकालूंगी। तो इसलिए मैंने जितनी भी चीज़ें हैं सारी विमल के बैग बैग में पैक करके और रख दी है। और ये एक्स्ट्रा है ना मेरे पास ड्राई शीट वगैरह है मेरे बच्चों की, पहले यूज़ किया करती थी, उनको भी विमल के बैग में रख दिया है मैंने। और ये जो ऊपर वाला एरिया दिख रहा है ना, ये जो वॉश एरिया बना हुआ है उसके जस्ट ऊपर उन्होंने स्टोरेज दिया है। इसमें बहुत सारी चीज़ें स्टोर हो जाती है। तो इसका सही सोल्यूशन मुझे एक ही लगता है कि जो विमल के बैग आते हैं ना खाली वाले, या किसी भी प्रकार के बैग आते हैं, उनमें सारी चीज़ें फिल करके हम अच्छी तरह से रख सकते हैं। अब क्या हुआ था ना कि कपड़े तो मैंने रखे नहीं थे, पर ब्लैंकेट भी ऐसे थे जो मैंने नहीं रखे थे। तो मैं ब्लैंकेट को क्या करती हूँ ना, जो पुरानी टी शर्ट उन होती है ना उनको कवर कर देती हूँ, सॉरी ब्लैंकेट को कवर कर देती हूँ टी शर्ट से। ये देखिए इस प्रकार से मैंने ब्लैंकेट की फोल्डिंग की 4 बार, और उसको ऐसे टी शर्ट में पैक कर दिया। तो ये एक नहीं है, ऐसे 3-4 ब्लैंकेट है। ये सबसे मोटा था, ये बीच वाला, और एक थोड़ा सा थिन है, थोड़ा पतला वाला है। जितनी भी कल मैंने टी शर्ट छांटी थी ना उनको किसी ना किसी चीज़ में मैंने यूज़ कर लिया है, मतलब जिसको डिस्कार्ड किया था मैंने, उनको मैंने ऐसे ही नहीं छोड़ा है। तो इसमें मैंने 3 टी शर्ट ऐसी निकाली है जिसमें मैंने ब्लैंकेट रख दी, और ये बहुत अच्छी तरह से रखा जाते हैं। तो पूरा कमरा अरेंज करने के बाद है ना मैं इतनी थक चुकी थी कि फिर मैं लेट गई, और मैंने साक्षी से बोला, मैंने कहा तू चाय बना दे। तो उसने बोला कि भाजी मैं पहले नहा लेती हूँ फिर चाय बनाती हूँ। चाय में उसने इतनी भयंकर गड़बड़ की ना कि चाय का कलर इतना अच्छा था, परंतु मैं उसे पी नहीं सकती थी। मैं आपको वीडियो में आगे बताती हूँ मैं उसे क्यों नहीं पी सकती थी। देखो गाइस, इसने मुझे है ना
गार्लिक की चाय बना के दी है, कोई जिंजर टी बना के देता है, इसने मुझे गार्लिक की टी इस लड़की ने मुझे गार्लिक टी बना के दी है फ्रेंड्स। अब आप सोचो जरा मैं इसको कैसे पीऊँ, ये इतनी अच्छी दिख रही है। प्लीज कमेंट्स, आपने भी कभी गार्लिक की चाय पी है? मैंने तो जिंजर टी पी है हमेशा। ये देखो, ऐसे जो फैशनेबल बच्चे होते हैं वो ऐसे उल्टे काम करते हैं कि जिसका तड़का लगता है उसकी चाय बना।